जो दिल को खून है। हेलो। हेलो। हाँ राशिद, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ तुमने बुलाया था, लेकिन तुम तो यहाँ हो ही नहीं। मैं अभी ये काम पे लगा हूँ, इसकी रेकी कर रहा हूँ, सारे मामला नोट कर रहा हूँ इसके। अच्छा ठीक है, पर कितनी देर में आओगे? बस मेरा काम हो ही गया। मैं रकम ले आई हूँ और इंतजार कर रही हूँ। बस आता हूँ। जमील, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शाहजैन से मिलने जा रहा हूँ। यूं अचानक? मेरा मतलब था कि उसके वालिद आ जाते तो फिर आप तभी बात करते ना उनसे। अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। समझता क्या अपने आप को? पता नहीं क्या सलूक कर रहा होगा मेरी बेटी के साथ। मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि नादिया कोई लावारिस नहीं है जो उसका दिल चाहे वो करता फिरे। मैंने आपसे पहले भी कहा था जमील, इस तरह के मामलात गुस्से से हैंडल नहीं किए जाते। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ इस खानदान को और मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। सारी नस्ल को जानता हूँ मैं। अच्छा आप एक काम करें, आप नादिया से पूछ लें, अगर वो कहे तो फिर आप शाहजैन से बात कर लीजिएगा। बस मुझे मेरे ख्याल से नादिया से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने क्या करना है। जमील प्लीज तहम्मुल से काम लेना। कोई तहम्मुल नहीं। शाहजैन को अब ठीक होना होगा और अगर वो नहीं ठीक हुआ तो मुझे पता है कैसे ठीक होगा। अंकल आप? अरे आओ आओ शाहजहां, बैठे बैठे। बस मुझे किसी ने बताया कि बिजनेस मिल रहा है और फिर पता चला कि तुम हो यहाँ पर, तो मैं फौरन चला आया। शाहजहां खैरियत है? इतना अचानक बिजनेस वाइंड अप करने का इरादा कैसे हो गया? बस वो कुछ नहीं, मैं और मेरी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कराची, तो सोचा बिजनेस भी वहीं करें। इस बिजनेस को बेच रहा हूँ। वैसे पापा भी यही चाहते हैं। ठीक है, मेरा सेक्रेटरी तुम्हारे साथ सारे मामला तय कर लेगा। तब आज से बिजनेस मेरा। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। एक बार तुम्हें पा लिया है मैंने, अब तुम्हें खोना मेरे लिए मुमकिन नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। तुम्हारा काम हो गया, ये 8 लाख। अब मेरा काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। करना क्या है? कत्ल करना? फिलहाल सिर्फ उसे अगवा करना है, अपने पास रखना है तुम्हें उसे कुछ अरसे तक। कितने अरसे तक? जब तक मैं कहूंगी तब तक। समझा नहीं मैं कुछ। समझाती हूँ, मैं जो कहूंगी उसे गौर से सुनना।
और तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना जैसा मैं कहूंगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? आज आप अंदर नहीं आ सकती, आज हम नाश्ता बनाएंगे। शाहजैन, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी हाँ, आज आपकी छुट्टी है, आप बैठ के इंतजार करें, आज हम आपसे भी अच्छा नाश्ता बनाएंगे। क्यों? हाँ, आज हम नाश्ता बनाएंगे। की जान। थैंक यू। हाँ, तुम एक काम करो, तुम जाके वो जूस लाओ, जूस। और ये रहा आपका मशरूम एंड चीज ऑमलेट, मैम। और फिल्मों के हीरो से कई ज्यादा अच्छा नाश्ता बनाया। क्यों? शाहजैन, ऐसी बातें कहाँ से लेकर आते हो? अरे शुक्र करो, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। शाहजैन, करती हूँ, हमेशा शुक्र अदा करती हूँ। अब हमें अपना रूम भी छोड़ना पड़ेगा। मामा पापा हमें यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हैं? मामा पापा की बहुत फाइट होती थी ना, इसीलिए वो हमें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करूँगा। मैं कैसे रहूँगी इशाल के बगैर? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज मैं और इशाल मिलकर बहुत रोए। मैं इशाल को बहुत मिस करूँगी, वो मेरे जाने पर खूब रोए। अगर मामा पापा फाइट ना करते तो हम यहाँ से नहीं जाते। मेरा फ्रेंड बता रहा था कि जब मामा पापा में ज्यादा फाइट होती है तो तलाक भी हो जाती है। तुम्हें पता है ना तलाक क्या होती है? तलाक क्या होती है? ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मामा पापा और हम सब हमेशा साथ रहेंगे। ऐसी बातें नहीं करते। तेरा पहले बात कुछ और थी। मैं सिलसिले को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी बीवी है, बच्चे हैं। फॉर हेवन सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। प्लीज जाओ अभी यहाँ से। मतलब वो सब कुछ है तुम्हारा और मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये इश्क ऐसी भूल है जो
यूं अचानक? हाँ, मैं चाहता तो नहीं था कि मैं तुम्हारे पास यहाँ आऊं, लेकिन मजबूरन मुझे आना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। समझाने ही आया हूं तुम्हें मैं। अब प्लीज बैठिए। बस, मैं तुमसे बात करने आया हूं। शाहजैन, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की वजह से कबूल कर लिया था, लेकिन तुम उसे यूं तंग करोगे, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसे क्यों तंग करूंगा? वो मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी इस बात को सच मान लेता हूं कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, तो फिर मेरी बेटी को खुश रहना चाहिए। फिर मुझे ये इत्तला क्यों मिलती है कि उसकी आंखों में आंसू है, वो उदास है, रंजीदा है? ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। बेहतर तो यही है कि ऐसा ना हो। देखो शाहजैन, हमारे बीच चाहे कितने ही गिले शिकवे हो, वो अपनी जगह है, लेकिन नादिया मेरी बेटी है, मेरा खून है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसकी आंखों में एक आंसू भी आए। बस ये बात सहन नशीन कर लो तुम। अंकल, आप अब ज्यादती कर रहे हैं। आप मेरे बड़े नादिया के अब्बू हैं, तभी मेरे लिए मोहतरम है और मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं जब आपको कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है तो नहीं है। मैं नादिया से प्यार करता हूं, वो मेरी बीवी है, मैं उसे क्यों तंग करूंगा? ठीक, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा हुआ तो शाहजैन याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जो चाहोगे वो कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि नादिया अकेली नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है और हर वक्त उसके लिए खड़ा रहेगा। याद रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिल के हाथों मजबूर हो के आई हूँ। कितने दिन हो गए तुम्हें इस तरह से देखे हुए। तुम यहाँ क्यों आई हो हीरा? किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो शाहजैन? हम कोई पहली बार तो नहीं मिल रहे। कहाँ कहाँ नहीं मिले हम इस शहर में, और मैं इतनी बुरी हो गई है कि तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं है मुझे देने के लिए। हीरा, पहले बात कुछ और थी। मैं सिलसिले को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी बीवी है, बच्चे हैं। फॉर हेवन सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। प्लीज जाओ अभी यहाँ से। मतलब वो सब कुछ है तुम्हारा और मैं कुछ भी नहीं हूँ। हीरा, कहने को 100 बातें, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। प्लीज लीव। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज शाहजैन आज का दिन तो मेरे साथ गुजार लो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुमसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। एक बार जी भर के देख लो बस। सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। मैं गिल्टी हूँ जो हुआ हमारे बीच में, मगर मैं ये नहीं कर सकता। ओके फाइन, मत मिलो मुझसे, मत बातें करो, लेकिन ये आइंदा मत कहना। हर्ट होती हूँ मैं, मुझे तकलीफ होती है, और तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। हीरा, मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी बीवी है, बच्चे हैं यार। अभी जाओ यहाँ से, जाओ। नादिया, बाबा आप? मेरी बच्ची, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओह बेटा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो माजी का एक हिस्सा था, भूल जाओ उसे। मेरी नाराजगी भी खत्म हो चुकी है
और ये सब कुछ मैंने शाहजहान को भी बता दिया। बाबा आप शाहजहान से मिले थे? हाँ, मैं उससे मिल के आया हूं। मैं उसे ये बताना चाह रहा था कि तुम तन्हा नहीं हो, लावारिस नहीं हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब आप खामखा परेशान हो रहे हैं। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ भी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने शाहजहान से कुछ कहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, वो मुझे यकीन है कि उसकी समझ में आ गया होगा। बेटा वो तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखे। उनके नाना से मिलवाओगी नहीं उन्हें? अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे, तुम्हारा क्या नाम है? जासिम। और तुम? रिदा। रिदा, बिल्कुल नादिया जैसी। देखो ये मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ, ये चॉकलेट्स हैं। ये लो बेटा, ये भी तुम्हारे लिए। मामा को थैंक यू नहीं कहोगे? ये देखो। थैंक यू। हाँ? अरे ये तेरा